Good morning, students. This is your maths teacher Kiran. Today we are going to learn about the algebraic identities. देखो बच्चों, आपने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या है कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। देखो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी is an equation that is true for all values of the variable occurring in it. देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो एक इक्वेशन होती है जो हर किसी वैल्यू के लिए, जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल चल रहे हैं उसकी हर एक वैल्यू के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। जैसे मैंने ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके लिए मैंने ये फिक्स कर दिया कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। तो अब मैं a की या b की कोई भी वैल्यू रखूं, ये जो पूरी इक्वेशन है ये a b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो हमारी एक ऐसी इक्वेशन है डेट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। जो इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उसकी हर एक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी जो है, ये इक्वेशन जो है ट्रू होती है। तो देखो आपके पास जो है बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। जो आपके पास आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 1 देखो, आइडेंटिटी 1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। फिर जो सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास वो क्या होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद जो आपके पास थर्ड आइडेंटिटी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर अलग अलग स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ऐसे ही आपकी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है आपके पास, अगर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो, मीन्स एक तो एक्स हो आपके पास और एक दो वैल्यू अलग हो ए और बी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये हो गया आपकी फोर्थ आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, इन्हीं चार आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आपके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। मान लो x प्लस 3 ये आपको दो ये दिए हुए हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको एक अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज़ करके इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि x प्लस 3, तो ये वाली आइडेंटिटी तो यूज़ हो नहीं सकती क्योंकि इसमें तो 3 और 3 है, मतलब a और b अलग अलग नहीं है। अब ये देखो फर्स्ट वाली x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई। तो अब ये देखो x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3, मतलब हम सेम चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हम किस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट से। तो इस पर आइडेंटिटी फर्स्ट लगाओ कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी 1 x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर उसी बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे, y की जगह क्या रख दो, 3 रख दो।
तो करो इसको सॉल्व। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के नाम पर 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह 3। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और प्लस 2 इंटू 3 6 एक्स। तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई कितनी आई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये आ गई आपके पास ये मल्टीप्लाई। ये आपने किस आइडेंटिटी से किया? यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो आपको ऐसे ही चेक करना है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट बैठती है और उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको आपका सॉल्व करना है सम। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया मान लो। अब आपको जो है क्या करना है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 की। तो देखो इसकी आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो ये एक आइडेंटिटी 4 थी। यूजिंग आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी 4 देखो क्या थी कि अगर आपके पास x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी है तो वो किसके इक्वल होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में कांस्टेंट टर्म्स की मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको ऐसा ही दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 और b की वैल्यू कितनी है 5। तो a की जगह तो आप क्या रखो माइनस 3 रखो, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है प्लस वाली और यहाँ पर साइन है माइनस का। तो आप क्या करो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर a क्या हो गया हमारा माइनस 3 और b को क्या रख दो 5 और इस आइडेंटिटी को यूज़ करके अब इसको सॉल्व करो। तो देखो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या रखो माइनस 3 प्लस बी की जगह 5 इंटू में एक्स और प्लस में ए बी। ए क्या है आपका माइनस 3 और बी क्या है 5। अब इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर और ये यहाँ से बचेगा प्लस 2 और इंटू एक्स करेंगे तो प्लस में 2x। अब ये देखो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई तो साइन माइनस और 3 इंटू 5 कितना होता है 15। तो ये क्या आ गई आपकी प्रोडक्ट आ गई। आपने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की? फोर्थ आइडेंटिटी। ऐसे ही मान लो हमें एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट 105 इंटू 106 without multiplying directly। इस सम में आपको क्या दिया गया है कि आपको 105 और 106 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है वैसे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। ये बोल रहे हैं कि आपको जो है एक प्रॉपर आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 105 इंटू 106 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 105 को 100 प्लस 5 और फिर मल्टीप्लाई में 100 प्लस 6 हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। देखो 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा और 100 में 6 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। तो अब देखो ये किसकी तरह बन रहा है हमारा x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, कुछ इस टाइप से बन रहा है। और ये हमें क्या पता है आइडेंटिटी 4 है। तो आइडेंटिटी 4 आपने पढ़ी थी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो अब इसको क्या करो ए की जगह तो आप क्या रखो 5, बी की जगह आप क्या रखो 6 और एक्स की जगह क्या रहेगा 100। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे 105 इंटू 106 इज इक्वल्स टू, तो इसमें रखो वैल्यू 100 का स्क्वायर प्लस ए की जगह 5, बी की जगह 6 और इंटू में 100 फिर प्लस 5 इंटू 6। अब देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11 इंटू 100 करेंगे तो 1100 प्लस 5 इंटू 6 30। तो अब इसका क्या करो सम करो, ये आ जाएगा आपके पास 11,130।
ठीक है। तो आपको डायरेक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन से ये सम नहीं करना था, आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी इसमें यूज़ करनी थी। तो वो हमने आइडेंटिटी 4 यूज़ की। तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद अगर आपको ये फैक्टर करने के लिए बोले, मान लो एक और एग्जांपल देखो, फैक्टराइज 49a² प्लस 70ab और प्लस 25b²। मान लो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये आपको बोल रहे हैं कि आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, फैक्टर करने हैं। अब आप क्या करते हैं, या तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम से करते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप इसको जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और ए स्क्वायर का ए। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना 49a² को कि 7a का होल स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वापस क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a²। तो हमने 49a² को क्या लिखा, 7a का होल स्क्वायर लिखा। फिर प्लस में यहाँ पर भी देखो ये 25 था तो यहाँ पर 5b लिख लिया। 5b का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा, 25 और b²। तो 5b का होल स्क्वायर लिख लिया हमने इसको। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x² प्लस 2xy और प्लस y²। अब देखो मान लो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो x² और y² तो ठीक है, हो गया आपका। प्लस में 2 इंटू ये करके देखो, x की जगह आप क्या रखो 7a और आप y की जगह क्या रखो 5b रखो। तो देखो क्या यहाँ से ये मल्टीप्लाई 70ab आती है। तो 7 इंटू 5 होता है 35 और 35 2 सा कितना होता है 70 और a इंटू b तो 70ab। तो आपने क्या किया, इस पोलिनोमियल को ऐसे तोड़ लिया कि 7a का स्क्वायर 5b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई और ये टर्म हमने बना ली 2xy। तो अब हमें पता है कि x² प्लस 2xy प्लस y² जब आपके पास बन जाए तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब जो है आप इस इक्वेशन को जब ऐसे लिख लेते हैं तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x तो देखो यहाँ पर क्या है 7a और y क्या है आपके पास 5b। तो इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स इसके दो क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। तो एक आपके पास ये आया है ना 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाएंगे, हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो फैक्टर क्या हो गए इस इक्वेशन के दो, ये दो इसके फैक्टर हो गए। ठीक है। उसके बाद देखो आइडेंटिटी 5 जो है आपकी वो क्या है कि आप अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने क्या किया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता किया था कितना होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। ऐसे ही अगर हम इसमें एक्सपेंड करके एक वेरिएबल और डालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। ये हमारी आइडेंटिटी 5 है। मान लो हम इसके बेसिस पर भी एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म।
आपको बोला गया है कि आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 3 उसमें है आपकी ये, तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 इसमें और होल स्क्वायर जब आपके पास हो 3 वेरिएबल और होल स्क्वायर, तो आप इसको कैसे ओपन करते हैं, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब देखो x की जगह आपका क्या है 3a प्लस y की जगह 4b और प्लस z की जगह 5c का होल स्क्वायर आपको करना है। तो आप x की जगह रख दो 3a स्क्वायर प्लस y की जगह 4b का होल स्क्वायर प्लस z की जगह 5c आपको लिखना है और होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह 3a y की जगह 4b फिर प्लस 2 इंटू y की जगह 4b और z की जगह 5c फिर प्लस 2 इंटू 5c और 3a। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर देखो क्या आएगा, 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर करेंगे तो 16b स्क्वायर और 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अब इसको देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको कितना आएगा 24ab, फिर प्लस में इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40bc और प्लस में ये 15 इंटू 2 30ac। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है 5 आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। बाकी की जो आइडेंटिटीज़ आपके सिलेबस में है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप एक्सरसाइज के इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।